नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आपके लिए बढ़िया प्रॉपर्टी लेके आए हैं 2 BHK फ्लैट, बहुत ही शानदार खुली साफ़ सुथरी हवा के साथ वाली लोकेशन पे। 15 अगस्त आ रहा है तो आप सबका पतंग उड़ाने का मन कर रहा होगा, लेकिन टेरेस नहीं मिल पाती है बिकॉज आजकल रूफ राइड्स के साथ में टॉप फ्लोर सेल हो जाता है, तो छत पे जाने के लिए काफ़ी दिक्कत आती है। बट यहाँ पे आपके लिए एक रेंटल प्रॉपर्टी लेके आए हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास सेल के अंदर भी अवेलेबल है, दोनों तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास। और यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर इस तरह की टेरेस मिलेगी जहाँ पे आप आराम से पतंग उड़ाना चाहें तो पतंग उड़ा सकते हैं। हवा, वेदर, पानी जो आप एंजॉय करना चाहते हैं एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही बड़े साइज़ का 2 BHK फ्लैट है जो कि हमें मिलता है 3rd फ्लोर पे। इस बिल्डिंग के अंदर हमें कार पार्किंग मिल जाएगी, बट आपको लिफ्ट नहीं मिलती है, तो लिफ्ट छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लोकेशन की बात करते हैं तो ये पड़ता है राजनगर पार्ट 2। आप में से कई लोगों को ये वाली लोकेशन स्पॉट करने में मे बी कोई चैलेंज आए, और मे बी अगर आपको चैलेंज आता है तो आपको सिंपली राजनगर पार्ट 2 डालना है अपने गूगल मैप्स के ऊपर और आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। इस लोकेशन की सराउंडिंग की बात करते हैं तो आपको मिलता है पालम और द्वारका सेक्टर 8, इसी के बीच में आता है हमारा राजनगर पार्ट 2। ये एरिया आपको एयरपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा पास में मिलता है। अगर आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ में हैं तो गेट नंबर 15 से एग्ज़िट लेकर आप सीधा इस लोकेशन पे बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में पहुंच जाएंगे। ये है हमारी लोकेशन। अब दिखाते हैं आपको प्रॉपर्टी। अगर आपको इस तरह की प्रॉपर्टी बाय करनी है तो भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं तो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो को बहुत आराम से थॉरोली देखिएगा, उसमें आपको रूम साइजेस गौर करने वाले हैं आज, क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े रूम साइजेस मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है हमारा फ्लोर प्लान। यहाँ पे 4 फीट चौड़ा जीना आपको मिलता है। इस जीने पे चढ़ के आप अपने फ्लोर पे आ सकते हैं नीचे अपनी गाड़ी को बड़े आराम से पार्क करने के बाद में। इस फ्लोर प्लान के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लैट्स मिलते हैं, एक फ्लैट ये, एक फ्लैट ये। यहाँ पे फ्रंट और बैक वाला कोई चक्कर ही नहीं है बिकॉज दोनों ही जो गलियाँ हैं बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं। और आपने इस तरह के दरवाजे शायद ना देखे हों या फिर देखने बंद हो गए हों। यहाँ पे हमें जो दरवाज़ा मिलता है इसकी चौड़ाई 4 फीट चौड़ी है। जब एक बड़ा दरवाज़ा आपके घर पे लगा होता है, आपकी प्रॉपर्टी में ऑलरेडी ग्रैंड वाली फीलिंग अपने आप आने लग जाती है। यहाँ पे आज हमने काफ़ी पुरानी चीज़ों को याद करते हुए दोबारा से अपना पुराना टोटका लगाया है। आप ये वाली लाइट्स कई बार कमेंट में पूछते हैं कि ये वाली लाइट्स कैसे मिलती हैं। आप में से जो भी लोग शूट प्लान करते हैं या फिर घर पे शूट करते हैं, और अगर आपको लाइटिंग की कमी लगती है और आप रिंग लाइट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह के बल्ब आपको सिस्का ब्रांड के मिल जाएंगे, और भी अदर ब्रांड्स के आते हैं। इसको फ़ैन लाइट बोलते हैं क्योंकि ये फ़ैन की शेप में होती है। तो आप ये वाली लाइट्स लगा के शूट कर सकते हैं, इससे अच्छा लाइटिंग इफेक्ट आ जाता है। अब बात करते हैं हमारे प्रॉपर्टी पे फ्लोर प्लान क्या है, हमारे फ्लैट का लेआउट क्या है। इस फ्लैट के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े रूम मिलते हैं, बहुत बड़ा लिविंग हॉल मिलता है। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये हमारा लिविंग हॉल है। हमारा बेडरूम 1 जिसके अंदर हमें अटैच बालकनी मिलती है, बेडरूम 2 अटैच बालकनी के साथ में। यहाँ पे हमें मिलता है किचन, वो भी बहुत बड़े साइज़ के अंदर है। यहाँ पे जो हमें वॉशरूम्स मिलते हैं, वॉशरूम आपको कॉमन वॉशरूम इधर मिल जाएगा, उस दरवाजे के ठीक पीछे हमारे कॉमन वॉशरूम का डोर है, और साथ ही साथ आपको एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है हमारे लास्ट बेडरूम में। सबसे पहले मैं आपको इस लिविंग हॉल का साइज़ बताता हूँ। वैसे नहीं बता पाऊँगा, बस मजाक कर रहा हूँ आपको कि मैं बता दूँगा। यहाँ पे अगर आप लंबाई देखते हैं भाई, मोटा अगर मैं आपको बताऊँ, कम से कम नहीं तो 18 + 4 के आसपास, मतलब 22 फीट के आसपास आपको लंबाई मिलती है। चौड़ाई जो आपको मिलती है वो मिलती है 11 फीट। तो यहाँ पे 22, 23, 24 फीट लंबाई प्लस 11 फीट के आसपास आपको ये लिविंग हॉल मिलता है। इस साइज़ का लिविंग हॉल बनना बंद हो गया है। यहाँ पे जितने साइज़ का आप ये टोटल लिविंग हॉल देख रहे हैं, सेक्टर 3 के अंदर संस्कृति अपार्टमेंट वीरबंदा बैरागी सोसाइटी एक है। कभी आपका वक्त लगे तो जाके आप वहाँ देख के आना। इस साइज़ के अंदर वहाँ पे केवल पूरा फ्लैट होता है, मतलब पूरे फ्लैट का साइज़ इतना होता है। तो दिस इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा साइज़ है। इस साइज़ के अंदर आपके बच्चे आराम से खेल कूद सकते हैं। ये फैमिली टाइप प्रॉपर्टी है। इसके अंदर अगर आप बैचलर हैं तो प्लान मत कीजिए बिकॉज यहाँ पे बहुत संस्कारी वाला मामला है। और अगर आप डिफेंस से हैं तो वेल एंड गुड, बहुत मोस्ट वेलकम आइए यहाँ पे। ये है दोस्तों हमारा बेडरूम नंबर 1। इस बेडरूम के अंदर अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ हमें मिल जाता है यहाँ पे, अगेन शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है, ये होगा करीब 16+ फीट के आसपास। 16 फीट इसकी लंबाई है
और करीब 11 से 12 फीट इसकी चौड़ाई है। 12 फीट प्लस होगी, 12 से माइनस नहीं होगी। और यहाँ पे आपको रूम्स जो हैं लाइट कलर में पेंटेड मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इस रूम को और बड़े वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे आपको लाइट हो गया, फैंस हो गया, ये बेसिक अमेनिटीज सारी लगी लगाई मिलेगी। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल रेडी टू मूव कंडीशन में है। जैसे ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से इस प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन कीजिए और खट से कॉल करके इसे बुक कर लीजिए, बिकॉज रेंटल भी काफ़ी रीजनेबल है इस एरिया में। बिजली पानी की कोई समस्या वाली बात नहीं है। मेट्रो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, बस कनेक्टिविटी सारी एक नंबर, बहुत मज़ेदार। आपका जो दादा देव मंदिर जो है यहाँ से प्रॉपर्टी से शायद हार्डली 900 मीटर की दूरी पे है, तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी पास प्रॉपर्टी है। उसके बाद में दोस्तों ये जो है, एक होता है वार्डरोब, एक होती है अलमारी जिसे कहते हैं, जिसके अंदर नॉर्मल इंसान कपड़े रखता है। यहाँ पे जो आप ये अलमारी देख रहे हैं, ये अलमारी आदमियों को भी स्टोर कर सकती है। मतलब इसके अंदर आप चाहें तो अपनी पूरी फैमिली को डाल के बंद कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, अगेन किडिंग, लेकिन इसका साइज़ जो है सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसको जब मैं खोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पुराने टाइम पे जो गुफा का पत्थर हटाया जाता था, वैसे वाली फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे भाई आपको इस साइज़ का वार्डरोब मिलता है। जनरली इस साइज़ के रूम और इस साइज़ के वार्डरोब दोनों ही बनने बंद हो गए हैं, बट अच्छा है, हमें मिल रहे हैं तो आप इसको यूज़ कीजिए। अगेन जो यहाँ पे दरवाज़ा मिलता है हमें, इस दरवाजे की चौड़ाई देखिए 3.5 फीट के आसपास इसकी चौड़ाई है। हाइट भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे घर में रहने वाले सारे लोग लंबे लंबे हैं, पहलवान टाइप। उसके बाद ये मिलती है हमें बालकनी। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बालकनी। यहाँ पे आपको 3rd फ्लोर के ऊपर क्या हवा पानी मिलेगा दोस्तों, मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे आराम से पतंग उड़ा रहे हैं। कुछ लोग हमें देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। यहाँ पे शूट किस बात का हो रहा है, एक मकान के अंदर। तो ये प्रॉपर्टी का शूट है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करवाना हमारे चैनल पे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉपर्टी की वीडियो बना के उसे जल्द से जल्द कन्वर्ट कर दें। अगेन हम इस रूम के साइज़ की बात करते हैं। शब्दों का आज मेरे पास लंबाई चौड़ाई मेरी ख़त्म हो गई है, वैसे ही मैं गणित में कमज़ोर हूँ। तो यहाँ पे हमें जो साइज़ मिलता है होगा करीब 14 + 12, 14 बाई 12 के साइज़ में आपको ये वाला लिविंग रूम मिलता है, बेडरूम मिलता है। वेंटिलेशन यहाँ पे बहुत अच्छी है। अगर आपको पैसे बचाने हैं, एसी की फिटिंग करवानी है, तो आप इस वाली विंडो में लगाइए। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट साइज़ वही मिलेगा जो हमारे विंडो एसी का साइज़ होता है। यहाँ पे आपका पैसा बच जाएगा उस चीज़ में। और वेंटिलेशन इतनी अच्छी है कि अगर आप यहाँ पे एसी नहीं भी लगाते हैं तो भी आपको हवा पानी बहुत बढ़िया मिलेगा, बिकॉज राजनगर के अंदर हवा पानी जनरली बहुत अच्छा है, बिकॉज ग्रीनरी बहुत है आसपास, पार्क्स बहुत सारे हैं आसपास। यहाँ पे दोस्तों अगेन एक अलमारी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आदमियों को रखा जा सकता है। सो दोस्तों ये है इसकी अलमारी। इसकी अगर हम डेप्थ की बात करते हैं तो ये करीब 3 फीट चौड़ी होगी। और ये जो आप यहाँ पे स्लैब देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमने स्लैब है बनवा के कटआउट रखा हुआ है अभी साइड में, ये फ्रेश पेंट हुआ है, इस वजह से अभी इसके अंदर लगाए नहीं गए हैं। तो यहाँ पे भी आप एक अच्छा खासा स्टोरेज बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक अटैच वॉशरूम मिलता है, जो कि ऑर्डिनरी साइज़ से बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे आपको करीब 4.5 फीट की चौड़ाई मिलती है। और लंबाई की बात करते हैं तो दिस इज़ 7 फीट गहरा, 7 फीट गहरा। और वेंटिलेशन जो है शाफ्ट में मिलती है यहाँ से, और दूसरे वाले वॉशरूम की भी आपको शाफ्ट में मिलेगी। यहाँ पे हमें टाइल मिलते हैं वॉल टू वॉल, जिसके अंदर साफ़ सफाई रखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद में चलते हैं फाइनली हमारे कॉमन वॉशरूम के अंदर। ये है दोस्तों हमारा कॉमन वॉशरूम। यहाँ पे कॉमन वॉशरूम के अंदर जो साइज़ है वो, मतलब यहाँ से दौड़िए, वहाँ से दौड़ना शुरू कीजिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह का जो वॉशरूम होता है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और जनरली वॉशरूम का जब साइज़ बड़ा होता है, ब्रीदेबल स्पेस लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। इस प्रॉपर्टी के अंदर जैसे ही आप थोड़ी सी लाइट्स एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी ये प्रॉपर्टी। ये तो है दोस्तों इस प्रॉपर्टी का फ्लोर, मतलब ये आपने देखा हमारा फ्लोर। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की टेरेस, और टेरेस के बाद में लास्ट में मैं आपको पार्किंग दिखाऊंगा, और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको सिर्फ फ्लैट देखना था तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप टेरेस और पार्किंग देखना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आइए चलते हैं छत के ऊपर। सो ये है हमारी टेरेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको टेरेस का एक्सेस मिलता है। तो अगर आप नीचे अपनी प्रॉपर्टी से बोर हो जाते हैं और आपको टेरेस पे आने का मन करता है, तो डेफिनेटली आप इस टेरेस पे आ सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का ऑल ओवर अगर हम साइज़ देखते हैं तो दिस इज़ समवेयर अराउंड 150 से 200 गज के अंदर ये बनी हुई है प्रॉपर्टी। और यहाँ से लेकर वहाँ तक जितनी आप टेरेस देख रहे हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इतनी ही टेरेस आपको यहाँ पर मिलती है।
अब आप सोच रहे होंगे मुझे इससे भी ऊपर जाना तो क्या करना पड़ेगा। इन स्टेयरकेस को लीजिए और ऊपर जाना तो यहाँ से चले जाइए। अरे पतंग मिल गई दोस्तों, पतंग मिल गई। तो तोड़ना बुरी बात होती है, खामखा गालियाँ पड़ जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पतंग और उसके मांझे मिलते रहेंगे। कोई बहुत तेज़ खैंच मार रहा है, लपेट रहा है मांझा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नीचे, आपको दिखाते हैं पार्किंग और इस वीडियो की एंडिंग करते हैं। आ जाइए। सो दोस्तों फाइनली आ गए हैं हम अपनी पार्किंग के अंदर। जी हाँ, इस तरह की पार्किंग्स आपको काफ़ी ज़्यादा लंबे समय के बाद में दिख रही होंगी, क्योंकि इस तरह की डिसेंट जो पार्किंग होती है ना, वो हो गई है बननी बंद। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको सब कुछ ऐसा दिख रहा होगा जो कि काफ़ी पहले दिखा जाता था प्रॉपर्टीज़ के अंदर, आजकल तो पॉसिबल है नहीं। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है, आपको ये प्रॉपर्टी ये पार्किंग भी क्रॉस वेंटिलेटेड मिलती है। आप वहाँ से गाड़ी डालो अपनी, वहाँ से गाड़ी डाल के इधर से भी एग्जिट कर सकते हो, और हमारे पास दोनों तरफ पार्किंग का स्पेस है। और पार्किंग का स्पेस कितना ज़्यादा है वो आप देख सकते हो। आपको उधर भी गाड़ी लगाने का स्पेस मिलता है, इधर भी गाड़ी लगाने का स्पेस मिलता है। सो ये थी दोस्तों हमारी कंप्लीट प्रॉपर्टी। आशा करते हैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। यहाँ पे प्रॉपर्टी का कोड मेंशन्ड है, इसके साथ में हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को अपना बनाने के लिए। सेल और रेंट हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ रेंट के लिए अवेलेबल है, बट यस इस एरिया के अंदर हमारे पास सेल के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों अगर आपको ये प्रॉपर्टी बुक करनी है तो बिना देरी के इस कोड को नोट डाउन करके फटाफट से इस प्रॉपर्टी को बुक कर लीजिए, बिकॉज क्या पता जब तक ये प्रॉपर्टी आप देखना शुरू करें, जब तक आपके पास पहुंचे ये रेंट आउट हो चुकी हो। इसका रेंट हमने नीचे मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपसे मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।